जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल एम के स्टडी पॉइंट पर। आज हम यूपी पैट पीईटी के यूपी पैट के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए एक टॉपिक को कवर करेंगे और इसमें जो है ग्राफ के बारे में बताएंगे। और ग्राफ का हर साल एग्जाम हर पेपर में पूछा जाता है, 2 या 3 ग्राफ पूछे जाते हैं। और जो कि बच्चों से या एग्जाम नहीं हो पाते। और चलो, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो देखो, ग्राफ ये दे रखा है। ग्राफ का सबसे पहले इसको पूरी तरीके से पढ़ेंगे। ग्राफ का अध्ययन कीजिए। देखो, इसमें क्या कर रखा है, 3 ग्राफ दे रखे हैं एक ही ग्राफ में। वो की बिक्री दे रखी लाख बोतल में, और इधर से और बिक्री के कुल सिप दे रखी है, और बिहार की कुल सिप दे रखी है, और बिहार पेप अप दे रखा है, और बिहार ड्यू डॉप दे रखी हुई है। और इसके बाद देखो नीचे क्या पूछ रहा है, कुल सिप की बिक्री सबसे कम किस वर्ष में हुई। कुल सिप की पूछ रहा है, ये बिक्री किस वर्ष में सबसे कम हुई। देखो, कुल सिप वाला कौन सा हमारा ऑप्शन चल रहा है, ये पहला वाला चल रहा है। ये पहला वाला ये कुल सिप का है। देखो, 1998 में हमारे कुल सिप कितनी रही थी। देखो, 98 में जो रही थी हमारी कुल सिप रही थी 25 लाख। और फिर 1989 में जो रही थी 88, ये 88 में थी। ये 89 में जो रही थी हमारी, ये रही थी लगभग 5 और 10 के बीच में है। ये जो दे रखी है ना यहाँ पर, ये 89 की 5 और 10 के बीच में, यानी कि लगभग मान सकते हैं हम 7.5। फिर इसके बाद ये देखो, ये दे रखी है 90 की कितनी, 15 और किसके बीच में, 20 के बीच में, यानी कि ये 90 की हमारी 17.5। फिर 91 की देखो कितनी दे रखी है, लगभग 15 दे रखी है। 91 की 15 दे रखी है। फिर इसके बाद देखो 92 की कितनी है, 25। 92 में जो हमारी ये 25 है। फिर 93 में देखो हमारी कितनी है, ये 30 है। 93 में कितनी, 30। अब हमें इससे कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि लाख बिक्री बोतल वगैरह ये चीज़ देखनी होती है, कुछ में नहीं देखनी होती है। तो इसमें क्या होता है, हमें सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम बिक्री किस में हुई है हमें देख लो। यहाँ पर पहले में कितनी थी, 25 थी, 7.5 थी, 17.5 थी, फिर 15, 25, फिर उसके बाद 30। तो किस में हुई है हमारी, ये 89 में, 1989 में जो बिक्री सबसे कम हुई है, यानी कि इसमें सिर्फ कुल की। देखो, राइट आंसर इसका होगा हमारा 1989। ऐसे ही नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, ये कह रहा है कुल सिप की न्यूनतम बिक्री 60 लाख बोतल है। तो ये 1989 में, अभी तो हमने 1989 का वो निकाला है। 1989 में कितने थे, अब ये कुछ ड्यू ड्रॉप की पूछ रहा है 1989 में। ड्यू ड्रॉप की 1989 में ड्यू ड्रॉप कितनी है हमारी, ड्यू ड्रॉप ये चल रही 1989 में, ये 1989 में हमारी 1989 में ड्यू ड्रॉप कितनी आई हमारी, ड्यू ड्रॉप थी हमारी थर्ड वाली। तो ये कितनी थी, 15 थी हमारी। जब ये 15 थी, तो 15 में अब ये क्या कह रहा क्वेश्चन में कह रहा कि सबसे बिक्री कर सबसे अधिक रही। देखो, ड्यू ड्रॉप की भी सबसे अधिक बिक्री भी पूछ रहा है। ड्यू ड्रॉप में हमारे कितनी थी, यहाँ पे देखो हमारी कितनी रही थी, 10 रही थी। इसके बाद यहाँ पे 15 रही थी। ऐसी डायरेक्ट देख सकते हैं हम, इसकी यहाँ 25 रही थी, और यहाँ पे कितनी रही थी, 15 रही थी। सबसे ज़्यादा बिक्री कहाँ पर पाई जा रही है हमारी, इसमें पाई जा रही थी, यानी कि 1992 में। इसका राइट आंसर होगा इसके 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो यही उसी ग्राफ के ऊपर है। देखो 1989 की तुलना में 90 में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी रही, यानी सिर्फ कुल की बात कर रहा है। 1989 की तुलना में 1989 में कितनी रही थी यहाँ पर हमारी सिर्फ कुल, ये रही थी साढ़े, यानी कि 7.5, और 90 में कितनी रही थी ये 22.5। अब ये पूछ रहा है कि 1990 में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी रही। बढ़ोतरी के लिए इसका डिफरेंस कितना हमारा इसकी तुलना में, यानी कि हमारे 15 की बढ़ोतरी रही थी। 15 की किसके रेस्पेक्ट में, 7.5 के रेस्पेक्ट में, यानी कि 1989 की तुलना की बात कर रहा है। इंटू 100, पॉइंट से जीरो बढ़ा लो, 5 से काट देंगे, 15 पंजे 75, 5 से काट देंगे, ये 200% इसकी वृद्धि रही। इसका राइट आंसर बहुत ईजी है ये करने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, दे ग्राफ के आधार पर किस ड्राफ्ट सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में, सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी है हमारी, किस सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में 88 से 93 की अवधि में औसत बिक्री सबसे कम रही। औसत बिक्री सबसे कम रही किसमें, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन में तो पूछा है औसत बिक्री सबसे कम किसकी रही। अब यहाँ पे जो है सबको औसत बिक्री निकालने के लिए देखो, इसकी 25 इसकी है, यहाँ पर हमारी एक यहाँ निकाल लेते 25 इसकी, और फिर यहाँ पे इसकी 7.5, 7.5, फिर यहाँ की 17.5, 17.5, फिर इसके बाद यहाँ की हमारी 15, फिर इसके बाद 25, फिर इसके बाद 30। अब इनका औसत निकालना, देखो 0.7 और 5 12, 7 19, 19 और 10 39 और 1 40, हासिल 4, 3 4 तो 6, 6 3 9, 9 4, पाँच पाँच 10 और 7 5 12, 12 7 19, 19 19 और 10 29, 29 और 31, 3 थे 3 और 3 6, 3 9, 3 12, डिवाइड बाय हमारा औसत के लिए कितने हैं 3 6 है। यहाँ से कितना आ रहा है हमारा डिवाइड बाय 6 करके, जो हमारा आ रहा है यहाँ से 20। फिर इसके बाद दूसरे का निकालेंगे, ये सबसे अधिक औसत पूछ रहा है ना, सबसे कम बिक्री औसत, तो इसका निकालेंगे कितना 30, 30 और 30 60 और 5 65, 65 और 30 90, 5 95, 95 95 और 25, 95 और 25 120, 120 और 20 140, 140 और फिर 20 160 आ गया ये 160। अब पॉइंट 6, यहाँ पे 6 दूनी 12, 4 6 सत्ते 6 6 36, 26 पॉइंट कुछ आ रहा है लगभग, 6 6 आएगा। फिर अगले का देखो, इसका 10, 10 और 15 35, 25, 25 और 25 50, 50 और 15 65, 65 और 30 95, 95 और 25, 95 और 25 120, 120 बटे 6, तो 120 बटे 6 20 आ रहा। तो ये किस किस की आई है, तो और दो की आई है सबसे कम, कौन कौन से की आई है, एक तो इसकी आई है सिपकुल की,
सिपकुल की और बिहार ड्यूब ड्रॉप की। सिपकुल दोनों इसके राइट आंसर होंगे। सबसे कम जो रही थी सिपकुल और ये बिहार ड्यू ड्रॉप की, दोनों की सबसे कम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक ग्राफ दे रखा हुआ है, वही ग्राफ है इसमें भी। फिर औसत वृद्धि सबसे अधिक रही थी राजस्थान में, औसत वृद्धि सबसे अधिक रही थी। कौन सी सॉफ्टवेयर की रही थी अभी तो मैंने बताया था। तो हमारी औसत वृद्धि सबसे अधिक रही थी बिहार पे ऐप की रही थी। इस वाले की औसत वृद्धि सबसे अधिक जो रही थी। तो हम डायरेक्ट आंसर ऊपर से ही देख एक करने के बाद दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रूड ऑयल की एक बैरल की यानी कि दर दे रखी है 25.6 पे। तो औसत आयात का कुल मूल्य कितना होगा उस वर्ष का? आयात का कुल मूल्य, आयात का देखो, आयात का कुल मूल्य देखो, हमारा औसत आयात का कुल मूल्य पूछ रहा है। तो आयात का जब कुल मूल्य पूछ रहा, तो इसमें 1990 में कितना था? 10। 1991 में कितना था? 35। 1992 में कितना था? 30। और 1993 में कितना था? 40। 1994 में कितना था? 30। 1995 में कितना था? 25। 1996 में कितना था हमारा? 40। अब इनको ऐड कर लो। 5 5 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 3 7, 3 4 11, 11 3 11 3 14, 14 और 2 16, 16 8 4 20 और 1 21। औसत की बात कर रहा, कितने है? 7 है। आया तो कुल औसत की बात नहीं कर रहा, कुल मूल्य। कुल मूल्य इसमें कितना? एक बैरल की 25.6 है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। 21 छक्का 126, हासिल लगे 12, 21 पंजे 105, 5 105 और 12 117, हासिल लगे 11, 21 दूनी 42, 42 और 11 53। इतना आ जाएगा हमारा इसका आंसर। एक पॉइंट के बाद जीरो से खत्म हो जाएगा। देखो इसका औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ग्राफ दिए गए हैं, इसका क्या कह रहा है? 95 वर्ष 1995 से वर्ष 1996 तक क्रूड ऑयल में कितने प्रतिशत? 95 से 96 में, 95 96 कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखो 95 की कितनी है हमारी? 95 की है 25, और इसकी कितनी है 96 की? 45। कितने की वृद्धि हुई है हमारी? 95 की कितनी थी हमारी? 25। इसकी कितनी है? 45। तो कितनी की वृद्धि हुई? 20 की। इसके रेस्पेक्ट में 25 के रेस्पेक्ट में गुणा 100 प्रतिशत पूछा। 25 चौका 100, 80% इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए ग्राफ के आधार पर 1991 से 92 तक क्रूड ऑयल के कितने आयात में लगभग कितने प्रतिशत की कमी रही? 91 से 92 में कितने की कमी रही? 91 से 92 में देख लो, यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 35 है। 81 में से 92 में किसकी? 5 की। 35 के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? 35 के रेस्पेक्ट इंटू 100। 5 से काट देंगे 7 और 7 से काट देंगे 14 सत्ते 98, 14 पॉइंट कुछ आएगा अप्रोक्सीमेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो रही है, ये ग्राफ दे रखा हुआ है, डायग्राम। इसमें क्या है, किस वर्ष औद्योगिक दुर्घटनाओं के मरने वाले व्यक्तियों को छोड़ करके कोयले के खानों में मरने वाले व्यक्तियों
की संख्या सबसे कम रही। देखो इसमें कोयले में से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या है। देखो कोयले से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे वाली है, और इंडस्ट्री यानी खदानों से मरने वाली कंपनी ये ऊपर वाली है। तो ये कहता है औद्योगिक दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों को छोड़कर कोयले की खदानों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे कम। खदानों में मरने वाले कोयले की सबसे कम कहाँ पे दिखी है? 2007 में। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हमारा 2007 होगा। ये वाला इसमें सबसे कम दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरेख को देख करके उत्तर दीजिए। किस दिन उत्पादन का 1/5 था? नेक्स्ट एक सवाल हो रही है। डायग्राम को देखकर प्रश्न पर आधारित और किस वर्ष में कोयले में मरने वाले औद्योगिक में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक रही? किस दिन इस कोयलों औद्योगिक दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों की छोड़कर औद्योगिक दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या औद्योगिक में, देखो ये वाला है, तो यानी कि पहले वाला यानी कि 2006 में सर्वाधिक रही थी। इसमें 2006 में सर्वाधिक रही थी। देखो ऐसे इसमें ग्राफ, डायग्राम और ग्राफ के ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं, मुझे ट्रिकी होते हैं, थोड़ा सा सोचने की